इस क्वेश्चन को जब मैं मेरे भाई आपको बताऊंगा ना, तो आपका भी दिमाग हिल जाएगा, यार ऐसे भी संभव है क्या। देखिए, एक क्वेश्चन में कहा जाता है कि एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, और यदि इस मूल्य के इतना पर बेचा जाता है तो इतने का मेरे भाई हानि होता है। अगर वस्तु को उस मूल्य के विक्रय मूल्य के 80% पर बेचा जाएगा तो लाभ हमारा क्या होगा। आप देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु को हम बेचते हैं एक सर्टेन कीमत पे, अगर उस कीमत के इतने पर बेचते हैं तो मेरे को इतने का लॉस होता है। ठीक है, आप समझिए, अगर एक सेलिंग प्राइस है और उस सेलिंग प्राइस का मेरे भाई 33 सही 1/3% पर मैं किसी वस्तु को बेचता हूं यहाँ पर, तो मुझे इतने का लॉस होता है। इतने का लॉस होता है, इसका मतलब मेरी वैल्यू इतने के बराबर है। इसका मतलब मेरी वैल्यू जो है वो इतने के बराबर है। आप समझ में आ गए बात यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात है, आप समझ रहे हैं मिश्रा जी। ठीक है, मतलब मान लीजिए 20% का लॉस होता है यानी 80% मिला है, 10% का लॉस होता है यानी 90% मिला है, 30% का लॉस होता है यानी 70% मिला है। तो उसी तरीके से इतने परसेंट का लॉस हुआ है, इतने का लॉस हुआ है यानी इतना मिला है। तो सेलिंग प्राइस के इतने परसेंट इतने के बराबर है। अब कहा गया उसी सेलिंग प्राइस के, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के अगर तुम मेरे भाई 80 में बेचते हो, ओरिजिनल के तुम 80 में बेचते हो, तो तुमको कितने का प्रॉफिट होगा और कितने का लॉस होगा। तो मैं आपसे मेरे भाई यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ, ठीक है, कि इतना परसेंट जो है देखो ये अपने आप का क्या हो जा रहा है, डबल। इतना परसेंट अपने आप का क्या हो जा रहा है, डबल। इतना परसेंट अपने आप का क्या हो जा रहा है, डबल। तो 80 भी अपने आप का क्या हो जाएगा, डबल। 80 भी अपने आप का डबल हो जाएगा तो 160%। और कोई वस्तु अगर अपने आप के 160% पर बिकती है, इसका मतलब उसमें प्रॉफिट कितना है, तो 60 है। ठीक है, कैसा लगा भाई ये मेथड, बताओ जल्दी से फटाफट यहाँ पे।